मेरे सभी भाइयों और बहनों को आदेश आदेश। मैं ज्ञानेश नाथ मेरे इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं अप्सरा साधनाओं के बारे में। जैसे कि बहुत सी जगहों पर, बहुत सी वेबसाइट्स पर, बहुत से ब्लॉग्स पर, बहुत से यूट्यूब के वीडियोस में ये कहा जाता है बढ़िया सा थंबनेल बना के कि एक दिन की अप्सरा साधना आपके सामने प्रत्यक्ष होगी ही होगी। 3 दिन की साधना, इसको आने से आपके सामने कोई भी नहीं रोक सकता। 7 दिन की, 21 दिन की। तो क्या इस कलयुग में किसी नए साधक के लिए क्या ये पॉसिबल है? एक दिन में उसको प्रत्यक्ष करना, 3 दिन में प्रत्यक्ष करना? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी इसको 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन या 21 दिन में इसको सिद्ध नहीं कर सकता। इसमें हमारा गुरुबल, हमारा इष्ट बल और हमारा प्रारब्ध, साथ में हमारा जो पॉजिटिव ओरा जो हमने मंत्र जाप से अर्जित किया है, वो स्पेशल अहम भूमिका निभाता है इन सब शक्तियों को प्रत्यक्ष करने के लिए। और नए कलयुगी साधक है, बार बार झूठ बोलेंगे। इष्ट से तो दूर दूर तक लेना नहीं होता, लेना देना होता नहीं है। इष्ट के सामने जाएंगे तो रोएंगे, बाबा ये हो गया, माई ये हो गया, वो हो गया, झोली फैला के मांगेंगे। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि 1 या 3 दिन या 7 दिन में या 21 दिन में इन साधनाओं को आप प्रत्यक्ष कर सकते हो। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो भी क्रोध भैरव जी के साधक है, जिन्होंने क्रोध भैरव जी की साधना की है, और बहुत सी साधना ऐसी है इतर योनि की जो 1 दिन की है, 7 दिन की है, या कई उनका जब संख्या 1 लाख, 1.25 लाख बताई है, और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो जो भी क्रोध भैरव जी के साधक है, उनके लिए ये 100% इन इतर योनियों की साधना आपके सामने प्रत्यक्ष होती ही होती है। लेकिन आपको सबसे पहले इसके लिए क्रोध भैरव जी की साधना करनी पड़ेगी। क्रोध भैरव जी का महत्व बहुत ज़्यादा है इन साधनाओं के लिए, इतर योनियों के प्रत्यक्षीकरण के लिए। मैं पूरा वीडियो क्रोध भैरव जी के ऊपर बनाऊंगा, जो यूट्यूब में इनकी बहुत सारे गलत सलत मंत्र दे दिए इन कई लोगों ने, कई यूट्यूबर्स ने। कभी कभी तो दिल दुखता है, कभी कभी लगता है कि पता नहीं उनके सामने जाके उनको क्या कर दूं। पर चलो, कर्म जो करेगा उनको सज़ा तो मिलनी ही है, ठीक है। उनके लिए यही बोलूँगा कि आपको भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे। जो तंत्र को आप तोड़ मरोड़ के किसी के सामने पेश कर देते हो, बड़ा पाप चढ़ेगा आप लोगों पे, ध्यान रखना। समय है मेरे भाइयों, सुधर जाओ। तो अप्सराएं क्या है, अप्सरा साधना का महत्व क्या है? अप्सराएं जब सिद्ध हो जाती है साधक के लिए, वो षटकर्म करती है, संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करती है, राज्य देने की तक इनमें क्षमता होती है जिस भी साधक को सिद्ध हो जाती है। पैसे तो वो अपनी जगह रह गए, उनकी वाक क्षमता इतनी प्रखर हो जाती है कि कोई उनके सामने टिक नहीं पाता। और साथ ही साथ कई अप्सराओं का वर्णन ऐसे मिलता है कि कई सौ साल तक वो अपने साधकों को इस धरती पर जीवंत रखती है जब वो सिद्ध हो जाती है। तो ये अलग अलग अप्सराओं के अलग अलग मंत्र है, मैं कभी आगे आने वाली वीडियो में बनाऊंगा। तो जिन भी भाइयों को क्रोध भैरव जी की साधना करनी है, या अप्सराओं से, या इतर योनियाँ हो गई, या कोई भी देवी देवता हो गए, 10 महाविद्या के स्वरूप हो गए, किसी भी साधनाओं से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, मैं 100% उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मैं नीचे एक टेलीग्राम की लिंक दे देता हूं। जिन भी भाइयों को, जिन भी बहनों को, जिन भी माताओं को जुड़ना है, तंत्र के मार्ग में आगे बढ़ना है, साधनाओं के मार्ग में आगे बढ़ना है, खुद का भला करना है, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जो विलुप्त तंत्र है, जो कि आज के कलयुग में दिखता नहीं है, वो हम आपके सामने प्रस्तुत करें। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपका भोग और मोक्ष का मार्ग हम आगे बढ़ाएं।
हम भी एक इंसान ही है, लेकिन हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते, आगे बढ़ना, उसको सिद्ध करना। बहुत सारी साधनाओं में मोक्ष की बात कही गई है, उन्हीं साधनाओं पे हमारा विशेष ध्यान होता है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो जिन भी भाइयों को बहनों को हमसे जुड़ना है, तंत्र के क्षेत्र में आगे बढ़ना है और विलुप्त साधनाओं की या किसी भी साधना की जानकारी आपको प्राप्त करनी है, तो आप हमसे जुड़िए। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट पे हमको बताइए कि आगे आप और क्या चाहते हो। तो आपको पुनश्च आदेश खुश रहिए। जय माता की।